तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं Yes, और Lord. उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता। ताली बजा के यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। Thank you, Lord. मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं।
तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes Father, we worship you. आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ, आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। अब्बा पिता, आराधना हो तेरी। ओ दुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। अब्बा पिता, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ, आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। हालेलुया। आराधना हो तेरी यीशु राजा। आराधना हो तेरी। ओ आराधना हो तेरी। आराधना हाँ प्रभु, जीवन के हर एक मोड़ पे हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। इस शाम के दिन आज फिर से हम इकट्ठे हैं कि प्रभु के नाम को महिमा दें। आज के दिन प्रभु ने हमें दिन भर संभाला, हम प्रभु को शुक्रिया कहते हैं। और इस शाम के समय हम एक नाम से इकट्ठे हैं, वो नाम है यीशु। और अवश्य ही प्रभु हमारे मध्य में है, क्योंकि प्रभु अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रियो, आइए आज शाम के समय में हम प्रभु के वचन से खोलेंगे और निकाल के देखेंगे कि प्रभु आज हमें किस बात को सिखाना चाहते हैं। निकाल करके पढ़ेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23वां वचन, और हम पढ़ के देखेंगे प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं। यस, सबसे अधिक अपने मन सबसे अधिक, अर्थात जीवन में जितनी भी बातें हैं, हमारे शरीर में जितने भी भाग हैं और जीवन में जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सब में सबसे अधिक बात, एक बात को यहाँ पे महत्व के साथ बताया जा रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की, क्या बोले भाई, पढ़िए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा अपने मन की, अपने हृदय की क्या कर, तू रक्षा कर। और कि हमारा मन जो है बहुत ही जल्दी भटक जाने वाली चीज़ है, तुरंत प्रभाव से कहीं भी ट्रेवल कर जाता है, तुरंत कहीं भी चले जाता है। अभी भी कई लोग वचन सुन रहे हैं और सुनते सुनते कहीं अभी तक भी जाके आ गए होंगे, कई सारे काम मन में ही कर लिए होंगे, सोच लिया होगा, विचार लिया होगा। अर्थात हमारे जीवन में अपने मन की रक्षा करना, अपने मन की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये मन ही है जो हमें परमेश्वर के नज़दीक लेके आता है, और ये मन के भटक जाने से ही हम कई बार प्रभु से दूर भी हो जाते हैं। कोई बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, संक्षिप्त में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अपने मन की चौकसी करो। विश्वासी जीवन में हमें अपने मन की चौकसी रखना बहुत ज़रूरी है। मन बिना पासपोर्ट और वीज़ा के विदेश ट्रेवल करके आ जाता है, बिना किसी व्हीकल के बाजार जाके आ जाता है। इसको कहीं भी आने जाने के लिए तुरंत प्रभाव से ये कहीं भी आ जा सकता है, और इसी कारण से ये मन इतनी तीव्रता से ट्रेवल करता है। इसी वजह से ये मन हमें कई बार प्रभु से दूर ले जाता है। हालेलुया। मन में सबसे ज़्यादा जिसकी प्राथमिकता होनी चाहिए वो है परमेश्वर। परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, और हर बात में प्रभु को ऊंचा उठाना, ये आपका मन आपको हमेशा बोलना चाहिए। हालेलुया। परंतु विश्वासी जीवन में भी हमारे मन अनेकों बार अनेकों जगह पे लग जाते हैं। अपने मन को भटकने से रोकना हमारा कार्य है। हालेलुया। और इसके लिए ही पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को दिया गया है कि हम अपने मन को जब जब मन भटकने लगे, और परमेश्वर का आत्मा में अगुवाई करता है, हमें बताता है कि हमें ये कार्य हमारे लायक नहीं है, ये बात हमारे लिए नहीं है, और हमें उस बात पे याद करके, उस बात पे स्मरण करके, उसे देख के हमें क्या करना है कि हाँ, ये परमेश्वर के स्वभाव से, प्रभु के स्वभाव से, प्रभु की बातों से मैच नहीं होता। उस बात को, उन बातों के ऊपर, अर्थात संसार और संसार की अभिलाषाएं, संसार और संसार की वो बातें जो विश्वासी जीवन से मेल नहीं खाती, उन बातों पे मन लगाना हमारा काम नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मन उन बातों पे लगाना है जो बातें प्रभु को महिमा देने में हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, रक्षा कर, क्योंकि जीवन का, भाई पढ़े, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जीवन का मूल स्रोत वही है। यही है मन जो हमारी नैया को डुबा भी सकता है भाई, यही है जो पार भी लगा सकता है, और यही है जो डुबा भी सकता है। और ये जो कह रहे हैं वो एक बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य कह रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इस बात को पढ़िए, यहाँ पे नीति वचन 4:23 को खोल के पढ़ें और इस बात को समझें कि अपने मन की रक्षा करें, चौकसी करें, चौकस रहें अपने मन के विषय में कि नहीं,
मेरा मन भटकना नहीं चाहिए। कभी कभी नेगेटिव विचार हमारे जीवन में आते हैं, कभी कभी, क्योंकि देखिए मैं कहना चाहता हूं विश्वासी जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों आएंगे। हालेलुया। जब उतार आ रहा है तब भी अपने मन की चौकसी रखनी है, और जब चढ़ाव आ रहा है तब भी अपने मन की चौकसी रखनी है। कोई बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब उतार और चढ़ाव दोनों में मन की चौकसी रखना क्यों जरूरी है? जब उतार आता है तो हमारे जीवन में नकारात्मक विचार आते हैं, हम सोचने लगते हैं कि ओ ये क्या हो रहा है, मेरे क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, और हमारा ध्यान परमेश्वर से हट के नकारात्मक बातों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। हम दूसरी तरफ अपने उपायों को ढूंढने लगते हैं, जबकि वचन हमें सिखाता है कि हमारे लिए एक ही है जो हमारे जीवन में सारे समीकरणों को ठीक कर सकता है। हालेलुया। जब उतार आता है तो हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों के ऊपर लग जाता है, दूसरी व्यक्ति विशेष की ओर लगता है। कभी हम दूसरे रिश्तेदारों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर और लोगों की पोजीशन देख के हमारा ध्यान उनकी ओर डाइवर्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये हमारी नैया पार लगा देंगे, ये हमारे लिए कुछ कर देंगे, और ये हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, केवल प्रभु है जो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है और हमारे जीवन को स्मूथ कर सकता है। कोई जोर से बोले हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात, जब जीवन में चढ़ाव आता है, अर्थात जीवन में जब उन्नति आती है, ब्लेसिंग्स आती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो भी हमारा मन भटक जाता है। हालेलुया। तो हमारा ध्यान कहाँ लगता है जी? हमारा ध्यान उस ब्लेसिंग्स के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है। निकाल करके पढ़े भाई लूका उसका 12वां अध्याय उसके 16वें वचन को, वहां से देख के चंद मिनटों में आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें उतार और चढ़ाव जब हमारे जीवन में आ रहे हैं, चाहे जीवन में स्मूथनेस है, हर एक बात में अपने मन की रक्षा करनी है, अपने मन को अपने परमेश्वर के साथ जोड़े रहना है। भाई पढ़ने में अगुवाई करें, लूका 12 का 16। उसने उनसे एक दृष्टांत प्रभु यीशु कहा मसीह ने एक दृष्टांत में यहाँ पे कोई बात कहनी चाहिए, पढ़े। कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। एक व्यक्ति था जो धनवान था, उसके खेती बाड़ी में बहुत उपज हो गई, और जब उसकी खेती बाड़ी में उपज आई, उन्नति आई, उठाव आया, जीवन में आशीष आना प्रारंभ हुई उसके पास, तो उसके जीवन में मन में एक विचार आने लगा कि मैं क्या करूं। मैं क्या करूं। अभी विश्वासी जीवन में परमेश्वर में बहुत सारी आशीषों को देता है, ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर उंडेलना जब प्रारंभ करता है तो हमारा ध्यान काई में लगता है? देने वाले से हटके जो आ रहा होता है उसमें डाइवर्ट हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ध्यान देने वाले पे लगा रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि निशाना, गोल क्या है, किसकी ओर देखने से आपको आशीष मिलेगी उसकी ओर ही देखना है। बाकी सब जगह के लिए अपने लिए ब्लाइंड फोल्ड लगा लें, जैसे घोड़े के ब्लाइंड फोल्ड लगा रहता है, जब वो भागता है ब्लाइंड फोल्ड लगने से क्या होता है, इधर कोई निकले उधर कोई निकले कहीं कोई निकले, उसको कोई मतलब नहीं, उसको रास्ता दिख रहा है, मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? चाहे आपको आशीष मिल रही है, चाहे आपके जीवन में भरपूरी आ रही है, चाहे आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, गिव थैंक्स टू लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से जुड़े रहें। हालेलुया। मन को भटकने ना दें। हालेलुया। ये दिमाग की बात नहीं है प्रियो, ये हृदय की बात है। हृदय में हम प्राथमिकताएं उन विषय वस्तुओं को देने लग जाते हैं और प्रभु से अपने ध्यान को हटा लेते हैं, क्योंकि मन तो धोखेबाज है। बाइबल सिखाती है इस बात को। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। अभी यहां है, कभी कहां होगा। तो यहां पे वो विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं। जब हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं तो हम क्या सोचने लगते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे संभालूं, इतना सारा पैसा आ गया, इतना सब कुछ अच्छा हो गया, मैं इसको कैसे संभालूं, कैसे संभालूं, कैसे संभालूं, कैसे संभालूं। ये टॉपिक हमारे जीवन में चालू हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, देने वाला कौन? परमेश्वर। अब मैं क्या करूं, कौन चिंता करेगा? प्रभु चिंता करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये देखो, दो तरह से मनुष्य के जीवन में चिंताएं हैं। एक चिंता जब है नहीं, हालेलुया, तब भी वो सोचता है मैं क्या करूं। जब प्रभु सब कुछ दे देता है तब भी क्या सोचता है, मैं क्या करूं, अब क्या करूं जी, इतना ज्यादा आ गया, कैसे संभालूं। जब नहीं था तब किसको निहारा?
प्रभु की तरफ, और अब जब है तो भी प्रभु की तरफ निहारिए। हालेलुया। प्रभु आपको गाइड करेगा और प्रभु की तरफ आप निहारते रहेंगे ना, तो आपका मन उस चीज़ों पे नहीं लगेगा, उन संसारिक बातों पे, उन चीज़ें, विषय वस्तुओं के ऊपर आपका ध्यान, उन आशीषों के ऊपर आपका ध्यान नहीं लगेगा। आशीषों को देने वाले आशीष के दाता के ऊपर आपका ध्यान लगा रहेगा। कोई अपने हाथ को उठा के बोले हालेलुया। तो भाई पढ़े कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं क्या करूं आगे भाई, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। ओ इतनी ज्यादा ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स हो चुकी है, इतने ज्यादा खेती में आशीष हो चुकी है, ओ इतना ज्यादा मैं इस बार मेरी पैदावार हुई है कि अब मेरे पास जगह नहीं है। अभी तक तो ये टेंशन थी कि है नहीं, और अभी एक बार ये हो गया है जिंदगी में कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब हमारा अभी चिंता का विषय ये हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। मन को रोकिए, मन को बोलिए आशीष देने वाले परमेश्वर से जुड़े रहे। हालेलुया। वो बताएगा क्या करना है। हालेलुया। वचन सिखाता है कि मनुष्य का जीवन 60, 70, 80 वर्ष का जीवन है। एक दिन इसको यहाँ से दुनिया से छोड़ के जाना है। जो भी ब्लेसिंग्स प्रभु दे रहा है वो हमारे जीवन में आनंदमय जीवन जीने के लिए दे रहा है, परंतु उन आनंदमय जीवन में खोए रहने के लिए, प्रभु को भूल जाने के लिए नहीं जी। प्रभु में मन लगाए रहे और आशीषों में आनंद मनाए। परंतु लोग क्या करते हैं, प्रभु को ले आते हैं दूसरे स्थान पे और आशीषों को ले जाते हैं पहले स्थान पे, क्योंकि मन हमारा उन चीजों में लग जाता है। हमारे मन को हमारे कंफर्ट जोन पसंद आते हैं। हमारे मन को क्या चाहिए, आरामदायक जिंदगी होनी चाहिए, आराम से सब कुछ चलना चाहिए जी, बहुत अच्छा। अभी सुनिए आगे क्या हुआ कि मैं यहाँ जगह नहीं है, मैं क्या करूं, यहाँ अपनी कहाँ रखूं अपनी जगह। पढ़े भाई, जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं, जहां मैं अपनी उपज को रखूं, जगह नहीं। आगे भाई, और उसने कहा मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। अभी हम लोग के जीवन में जब ऐसी ब्लेसिंग्स आ जाती है, ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो हो जाती है, तो टेंशन का विषय हो जाता है कि कहाँ एफडी करूं, कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से रिटर्न अच्छा आएगा, कितनी एफडी करूं, कहाँ पे ज़मीन खरीद लूं, कहाँ पे क्या कर लूं। मेरे प्रियो, इन सब बातों से बढ़कर अपने मन को प्रभु में लगाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आशीषों को देने वाले के परमेश्वर के ऊपर आप अपना ध्यान को लगाएंगे, वो आपका जहां भी पैसा रहेगा आपका पैसे को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यदि पैसे में मन लगा दिया तो गड़बड़ी हो सकती है। हालेलुया। और यहाँ पे वचन हमें स्पष्ट तरीके से बताता है कि ये व्यक्ति ने क्या सोचा, विचार करा कि जी अब मेरे पास तो जगह, बखारियाँ जो है वो छोटी थी, अब मैं क्या करूँगा, उन बखारियों को तोड़ूंगा और बड़ा करूँगा, क्योंकि इस बार उपज बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर आ गई है। फिर और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। बिल्कुल ठीक है, सब रखूंगा जी वहाँ पे, और अपने प्राण से कहूंगा। ओहो, अब अपने प्राण से कहूंगा। अब सुनिएगा मुद्दे की बात। जब आशीषें आ जाती है, धन संपत्ति आ जाती है, बैंक में एफडियां इकट्ठी हो जाती है और बहुत अच्छे से जमीन जायदाद सब इकट्ठी हो जाती है, तब हमारे मन की बात बता रहा हूं, मन की इसलिए चौकसी करनी है कि मन में क्या विचार आ जाता है कि प्राण अभी तू आराम से, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए अभी अपन को कोई टेंशन नहीं करनी है, अभी बहुत वर्षों के लिए इकट्ठा हो गया है। अभी लॉकडाउन हो, अभी शॉकडाउन हो, स्लो डाउन हो, फास्ट डाउन हो, कोई भी डाउन आने दो, अभी अपने पास अपन खुद भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, पुश्ते बैठ के खा सकती है, और मन में ये विचार हमारे आने लगते हैं। हालेलुया। और ये सब विचार जब आते हैं मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में पैसे की अधिकता होती है, हमारा ध्यान परमेश्वर से हटना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब पैसा आता है तो हमारा विश्वास पैसे की तरफ बढ़ने लग जाता है। क्यों? अभी ये जब व्यक्ति ये बात जो बोल रहा है कि मेरे अभी तू आराम से प्राण क्या कर, आनंद मना, तेरे पास सब कुछ, अभी अनेकों साल के लिए तेरे पास, वर्षों के लिए तेरे पास अभी धन संपत्ति सब आ गया है। अभी इस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति अपने धन या संपत्ति पे विश्वास रखता है, जिसके पास इतना धन आ जाता है, वो प्रभु की ओर निहारना बंद कर देता है। हालेलुया। क्या मेरे साथ में है? क्या कर देते हैं जी हम? प्रभु की ओर निहारना बंद कर देते हैं। पता है क्यों?
अभी तो सब है, अभी प्रभु के पास क्यों जाना है? अभी तो संडे आराधना में भी अगर कभी मिस हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी संडे आराधना अभी घर पे रह के ही कर लेंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रियो, जब कभी हमारे पास ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो होने लगे और ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीकी में आना प्रारंभ करें। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये मन ही है। यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कहता है कि मैं अपने मन से कहूँगा, अपने अंदर से, कि अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, अपने प्राण से कहूँगा। अब प्राण से कौन कह रहा है? उसका मन। हालेलुया। हाँ, अभी मन में क्या आ गया? सेटिस्फैक्शन आ गया जी, आराम से हम। प्रियो, इसके जीवन में जब तक ये इन बातों को सोच रहा था, जब इन बातों को विचार कर रहा था, तो इसके जीवन में खुशी थी। क्या आ रहा था? आनंद था। और अभी बहुत धन संपत्ति आ गई, अभी बच्चों को भी कोई ज़रूरत नहीं है, कई साल काम नहीं करेंगे तो भी उनका जीवन आराम से निकल जाएगा। और अपने ध्यान को, यहाँ पे ये व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है। ओ प्रभु, तूने इतनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन मनुष्य के पास धन संपत्ति और सब कुछ उठाव आता है, चढ़ाव आता है जीवन में, तो क्या करता है वो? अपने ध्यान को उससे हटा के कहाँ लगता है मन? धन संपत्ति में। अभी क्या बोल रहा है वो? चैन से खा पी और सुख से रह। चैन कर, खा पी, आराम से खा पी, उठो बैठो, खाओ पियो, फिर सो जाओ, आराम करो। हालेलुया। अभी चर्च वर्च जाने की कोई दिक्कत नहीं है, बंदगी करने की भी कोई बात नहीं है जी, चल रहा है जैसा चलने दो। क्यों? अभी सब स्मूथनेस आ गई, सब स्मूथनेस आ गई जीवन में, सब स्मूथनेस आ गई है पैसा आने से। नहीं प्रियो, पैसा आएगा और चले जाएगा, लेकिन एक है जो हमेशा बना रहेगा, वो है अनंत जीवन। मनुष्य, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। अर्थात यहां रहते हुए प्रभु में मन लगाओ, प्रभु के साथ संगति करो। हमारे जीवन में जो समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं वही समय हम कमाते हैं, बाकी सब हम गवा देते हैं। संसार में बिताया सब समय गवा देते हैं। प्रियो, अपने मन को रक्षा करो, अपने मन को मन को बोलो, ए भैया गड़बड़ मत कर, गड़बड़ मत कर। अभी धन संपत्ति सब आती रहेगी, उसके क्योंकि वचन कहता है अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही है तो ये तो वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है पहले राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। ये तो वचन पूरा हो रहा है ना। हालेलुया। तो आपको खुश होना है, और खुश होकर क्या करना है? ओ प्रेज द लॉर्ड, राज्य और धर्म की खोज करता रहता हूं ताकि ब्लेसिंग्स मेरे पीछे पीछे चलेगी। जस्ट इमेजिन, इस बात को आप अपने जीवन में इमेजिन करें कि ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे भैया मुझे भी ले लो, भैया मुझे भी ले लो। आशीष आपके पीछे पीछे दौड़ रही है कि मैं आपके जीवन में आना चाहती हूँ। कितनी सुंदर बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु समस्या क्या है? जब ब्लेसिंग आती है तो कहाँ लगता है मन? अभी आराम आ जाए जिंदगी में, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी सब आराम करो, चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करो। यहाँ पे ये व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही कुछ हुआ, और उसने फिर बाद में क्या बोला? भाई क्या हुआ उसके जीवन में? पढ़े, सुख से रहे। आगे 20वीं आयत को। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा। परंतु यहाँ पे परमेश्वर ने उससे कहा, यहाँ पे परंतु आ जाता है, बात आ जाती है। वहां पे विश्वासी लोगों को बुरा लगता है, किंतु परंतु क्या हो जाता है? थोड़ा सा टेंशन की बात हो जाती है जी। क्या टेंशन की बात हो गई इसके जीवन में? हे मूर्ख, हे मूर्ख। ओ हो प्रभु जी, उसके पास तो इतनी संपत्ति आ गई कि वो भकारियां तोड़ के भरा करना है उसको, और उन्नति कर रहा है वो, और आप उसको मूर्ख बोल रहे हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ था, सारी आशीषें इसके पास आ गई। इस तरह से इस बात को देखें, और सारी आशीषों को, पैसा, संपत्ति, धन संपत्ति, खेती बाड़ी और सब कुछ अच्छे से होने के बावजूद ही परमेश्वर इसको मूर्ख कह रहे हैं। ओह, अर्थात प्रभु की दृष्टि देखने की अलग है। हमारा सोचना, हमारा विचारना, हमारा मन जो जो गणनाएं करता है वो गणनाएं प्रभु की गणनाएं नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कह रहे हैं? हे मूर्ख, आज ही इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ओहो, ये क्या बात कह दी प्रभु जी आपने। मनुष्य अपने मन को प्रभु में लगाए। हालेलुया। कि किसी भी दिन इस दुनिया से जाए तो वहां पे धन इकट्ठा है। कोई जोर से बोले हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। धन इकट्ठा यहां ना करें, धन इकट्ठा वहां करें। यहां पे आशीषें आ रही है तो उन आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहें और प्रभु से जुड़े रहें, ना कि उन आशीषों में उलझ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि आशीषों में उलझे नहीं, प्रभु में लगे रहें, प्रभु के पीछे दौड़ते रहें, अपने मन को हमेशा प्रभु में लगाए रहें। हर एक बात जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संसार की और कोई लुभाने वाली वस्तु है, उससे अपने मन को बचाएं। संसार और संसार की वस्तुओं के लिए कहा गया है लुभाने वाली। हेलो, जो लुभाने वाली बात होती है उसी में तो मन लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे प्रभु कहते हैं कि आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, अब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? हालेलुया। जो हमने इकट्ठा करा है किसका होगा प्रियो? इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार बोलता है कि यहां पे मन नहीं लगाना है, वहां पे मन लगाना है। इस दुनिया का सब कुछ फानी है, सब नाश हो जाएगा, परंतु अभी हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते। हमारा मन जहाँ पे आनंद महसूस करता है हम वहीं पे रहना चाहते हैं। कई लोग अपने मन की इतनी ज़्यादा सुनते हैं कि वो प्रभु की बिल्कुल सुनना बंद कर देते हैं। गलत है प्रियो। वचन सिखाता है कि इस व्यक्ति ने सब कुछ अपने मन में सोच के अपने प्राण को बोला कि आनंद मनाओ, सब करो, अच्छा है, सब ब्लेस है, सब कुछ अच्छा है। परंतु एक बात याद रखें कि यदि आज रात हमारा प्राण हमसे ले लिया जाएगा तो क्या हमने स्वर्ग में धन इकट्ठा करा है? हालेलुया। क्या हमारा मन प्रभु में लगा हुआ है? क्या हम आशीष में जीवन जी रहे हैं तो प्रभु के पीछे दौड़ रहे हैं निरंतर, या आशीषों में उलझ गए हैं? कई लोगों को प्रभु बच्चों की आशीष दे देता है, कई बहनों को, और जब बच्चों की आशीष उनको मिल जाती है उसके बाद वो कलीसिया आना बंद कर देते हैं। फिर कभी उनसे पूछा जाता है कि क्या हो गया है जी, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अब ये आशीष आने नहीं देता। अर्थात जो बच्चा प्रभु ने आशीष के रूप में दिया है वो वहाँ पे बैठने नहीं देता। कुछ लोगों का मन कलीसिया में नहीं लगता। प्रियो, अपने मन की चौकसी करें। जब कभी आपका मन आपको किसी भी प्रभु की किसी भी बात से अलग करने का प्रयास कर रहा हो तो अपने मन को समझा दे बैठा के, ए मन, तेरा ध्यान परमेश्वर में लगा रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी रखें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पे इस व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन एक बात जब किंतु परंतु उसके जीवन में आ गया, परंतु जैसे ही परमेश्वर ने उससे बोला आप मुझे बताइए उसके जीवन में कैसा बीता होगा उसके भी। हमारे पास सब कुछ हो और प्रियो जीवन नहीं हो, उस सब कुछ होने का क्या लाभ है? लेकिन प्रभु अगर आपको जीवन दे रहे हैं, अनुग्रह में जीवन के साथ साथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो देन वी शुड बी ग्रेटफुल टू। आपको धन्यवादित होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, और प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में दौड़े चले आना चाहिए। परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसकी उपस्थितियों में बैठना चाहिए। हालेलुया। ना कि इस विचार में रहें कि मैं क्या करूं, अब मैं इसको कैसे संभालूं। और ज्यादा प्रियो वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। अब आपके लिए धन कौन सा इंपॉर्टेंट है, संसारिक धन या स्वर्गीय धन? अभी यदि स्वर्गीय धन इंपॉर्टेंट है तो आपका मन स्वर्गीय धन में लगा रहेगा। अगर आपके लिए धरती का धन इंपॉर्टेंट है तो आपका मन कहाँ में लगे रहेगा? जमीन जायदादों में और सब चीज़ों में लगा रहेगा। ठीक है प्रियो, सब सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए है, सब हमारे लिए है और सब हमें मिलेगा, हमें लेना भी है, उसके लिए तैयार भी होना है, परंतु उन ब्लेसिंग्स में अटकना नहीं है। हालेलुया। मेरे पिता बार बार बोलते हैं कि जो ब्लेसिंग्स आपको मिल गई है वो आपके लिए पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी है। हालेलुया।
मंजिल अभी बाकी है। जो आपको मिल गया उसमें प्रभु के साथ वफादार बने रहें और आशीषें आने वाली है। हालेलुया। तो यदि हमारा मन भटका है, पिछले दिनों में हमारा मन भटका है, हमारा मन भटक के किसी दूसरी विषय वस्तुओं में, किसी दूसरी चीजों में लग गया है, संसार और संसार की अभिलाषाओं में लग गया है, धन संपत्तियों में लग गया है, तो मैं कहना चाहता हूं प्रियो, स्मरण रखें कि यदि आज रात हमारा प्राण हमसे ले लिया जाएगा तो अगले दिन हम प्रभु के सामने खड़े होकर बोलने के लिए क्या हिया होगा जी। अपने मन को प्रभु में लगाएं, अपने मन को प्रभु की बातों में लगाए रहें, क्योंकि वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे मन को बनाने वाले, हमारे हृदय को रचने वाले परमेश्वर को हमेशा स्मरण करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन की रक्षा करें। एक बार वापस से भाई नीति वचन 4 का 23 पढ़ें और हम समाप्त करेंगे। नीति वचन 4 का 23 पढ़ दें। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। पढ़े भाई। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की रक्षा कर। हर एक जन बोले अपने आप को, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन को सुरक्षित रखें, मन को भटकने ना दें, डिस्ट्रैक्ट होने ना दें। इस सब प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन से दूर रहें, ये प्रयत्न करें। और ये कब होगा? जब आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलेंगे। हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, जब पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है तो हम उसकी बातों को ओवर रूल करते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें बताता है ऐसा करना है, तो उस समय हमारा मन हमें बताता है ओह ऐसा करने में तो आनंद थोड़ी आएगा। तो या तो परमेश्वर की सुन सकते हो या अपने मन की सुन के आनंद उठा लो जी। धरती पे आनंद उठाएंगे तो वहां पे कष्ट उठाएंगे, धरती में कष्ट उठाएंगे तो वहां पे आनंद उठाएंगे। हालेलुया। अब अपने मन को समझाओ, जो प्रभु चाहता है तुझे वो करना है। हालेलुया। इधर उधर डोलने की जरूरत नहीं, प्रभु में मन लगाना है तेरे को। हालेलुया। जैसे ये व्यक्ति अपने प्राण को बोल रहा है आनंद मना, अभी खा पी मस्त रहे, सब कुछ हो या अभी एक प्रकार से तो ये आनंद अभी बहुत ले लो भाई, खुशी की बात है ले लो। लेकिन उसके बाद आज रात यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो क्या करेगा? हेलो, याद रखें एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ना है, लेकिन जहां जाना है वहां की बातों में अपने मन को लगाए रखना है। कोई जोर से बोले हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए हैं कि हमारा मन किन बातों में लगना चाहिए। हमारा मन पवित्र शास्त्र, प्रभु के वचन के अंदर लगना चाहिए, उसकी बातों में, उसकी आज्ञाओं को पालन करने में। प्रियो, जहां भी परंतु आता है, प्रभु कहते हैं मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं, यदि तू ऐसा करेगा तो। ओहो प्रभु, ये यदि क्यों लगा दिया? ये यदि वर्ड हट जाए बस। हमारे मन को यदि, किंतु, परंतु पसंद नहीं है। प्रियो, आशीष पाने के लिए सूत्र हैं, गणित में सवाल सॉल्व करने के लिए सूत्र हैं। यदि तुम वो सूत्र लगाओगे तो सवाल हल हो पाएगा। हेलो जी, आप बोलो नहीं 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 मैं तो सूत्र नहीं लगाऊंगा, मेरा तो सवाल ऐसे ही हल हो जाए। ना जी, ऐसा नहीं हो पाएगा। सूत्र लगाना पड़ेगा तो सवाल हल होगा, आज्ञा पालन करना पड़ेगा तो आशीषें आना प्रारंभ होए। प्रभु में मन लगाएंगे तो स्वर्ग में अधिकारी होंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, अपने मन को फिर से प्रभु में लगाएं। कनेक्ट टू लॉर्ड, स्पीक टू लॉर्ड, प्रभु से बातें करें। इस समय जितने लोग प्रभु के वचन को सुना है, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने मन की चौकसी करने के विषय को समझे हैं। बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही चंद समय में मैंने कोशिश करी है, कम समय में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इस बात को समझाऊं कि संसारिक धन संपत्ति और ये सब कुछ यहाँ नाश हो जाएगा। इन सब पे मन लगाने से हमें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन प्रभु पे मन लगाने से हम स्वर्ग में प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के साथ समय बिताने पाएंगे। प्रभु में मन लगाने से हमेशा प्रभु से आशीष पाते रहेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने बच्चों ने तेरे वचन को इस समय सुना है, मैं हर एक के लिए तुझसे ब्लेसिंग्स मांगता हूँ। आशीषें उंडेल पिता, प्रभु इनके मन की रक्षा करने का इनको फजल दे। हम में से हर एक अपने मन को सुरक्षित रखे, अर्थात तुझ में अपने मन को लगाए रहें।
कोई भी अपने मन को डिस्टर्ब ना होने दे। प्रभु जब हमारे जीवन में गिरावट आए, जब जीवन में कभी कभी खुदा जब उतार आता है, तब भी हमारा मन तुझ में ही लगा रहे, और जब चढ़ाव आया था और जब ब्लेसिंग्स आए तब भी हमारा मन तुझ में ही लगा रहे खुदा। प्रभु हम केवल और केवल तुझे निहारते रहें। हर एक उन लुभाने वाली वस्तुओं से, उन संसारिक बातों से हमारा मन बचा रहे खुदा। प्रभु जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को ब्लेस कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक को मिले। उस परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई को सुन के, पाके, उसके अनुसार करने के लिए तू फजल दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगता हूं, यदि कोई बीमार है खुदा, इसी समय तेरे वचन को उनके पास भेजते हैं, छू ले और कामिल चंगाई दे। डिलीवरेंस इसी समय यीशु के नाम से, छुटकारा दे, बंधन टूटे खुदा। प्रभु जी तेरी सामर्थ हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे। हर एक विश्वासी जनों को, सुनने वालों को, सबको ब्लेस कर। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। प्रिय प्रभु आप सबको आशीष दे। निरंतर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से जुड़े रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कि वो भी इस बात को समझने पाएँ कि अपने मन की चौकसी करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। प्रार्थना निवेदन हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोग भी आपके साथ निरंतर प्रार्थनाएं आपके विषयों के लिए करते रहें। यदि आप फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देना चाहते हैं, इस मिनिस्ट्रीज़ को करना चाहते हैं, तो गूगल पे आईडी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, उस पर आप हमें फाइनेंस के द्वारा भी मदद करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।